उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का चुनाव खत्म होने के बाद अयोध्या जनपद के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में बसपा सपा बीजेपी के त्रिकोणीय मुकाबले देखे गए हैं। बसपा प्रत्याशी अब्बास अली जैदी रुशदी मियां से हमारे जिला संवाददाता विनय मिश्रा ने खास बातचीत की। देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में। तो उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का चुनाव जो है समाप्त हो चुका है और साधना न्यूज की टीम जो है इस समय अयोध्या जनपद के रुदौली विधानसभा में है और यहाँ बसपा प्रत्याशी अब्बास अली जैदी हैं। उनसे बात करते हैं कि धन्यवाद। साधना न्यूज को भी बधाई दूंगा। आप लोगों ने बहुत ही जागरूकता फैलाई और बहुत अच्छी तरह आपने कवरेज किया, निष्पक्ष कवरेज किया। कल शाम से लगातार पोलिंग के समापन के बाद से लेकर अब तक तमाम बूथ के एजेंटों से, बूथ के अध्यक्षों से और बहुजन समाज पार्टी के संगठन के लोगों से समीक्षा हम लोग लगातार करते आए हैं। तो शुभ संकेत है। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि रुदौली विधानसभा क्षेत्र के जनमानस, आम लोग ये चुनाव स्वयं का चुनाव समझ करके लड़ रहे थे और ये वास्तविकता भी है कि ये चुनाव रुदौली विधानसभा क्षेत्र के अस्तित्व का चुनाव था। ऐसा सभी लोग मान भी रहे थे और सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं उनका धन्यवाद दूंगा, उनको बधाई दूंगा कि हम सब ने कम से कम रुदौली विधानसभा क्षेत्र में जो 10 साल से अराजकता है, उस अराजकता को समाप्त करने में कामयाबी हासिल की है। क्या कहेंगे, पूरी विधानसभा में आपने समीक्षा भी की होगी, तो क्या लग रहा है आपको? विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी का कैडराइज्ड जो कार्यकर्ता था वो भी बहुत मेहनत कर रहा था। संगठन ने बहुत मेहनत की। उसके अतिरिक्त व्यक्तिगत तौर पर जो हम लोगों से जुड़े लोग हैं और उसके अलावा भी क्षेत्र के सभी सम्मानित और प्रतिष्ठित लोग अपने अपने गांव में, बहुत से ऐसे गांव हैं समय के अभाव कारण जहां मैं नहीं जा पाया प्रचार में, उसके बावजूद भी उन गांवों से बहुत अच्छे संकेत आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के खिलाफ एक तरह से लामबंद होकर के मतदान हुआ है। निश्चित तौर पर बहुत अच्छी और बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। यहाँ पे क्या माना जाए, किससे लड़ाई? देखिए, जो मतदान का रुझान आया है, ये हम लोगों ने समीक्षा की है। चुनाव में फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि समीक्षा और मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है, क्योंकि 4 चुनाव में विधानसभा के लड़ चुका हूँ, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि लड़ाई यहाँ पर किसी के साथ नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में कहीं कहीं पे ज्यादा संघर्ष दिखाई दे रहा है। तो ये बता पाना मुश्किल है कि इन दोनों का परफॉर्मेंस फाइनली क्या निकल के आएगा। उसके लिए हम लोगों को काउंटिंग तक इंतजार करना पड़ेगा। जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो मुस्लिम मतदाता यहाँ ज्यादा है, तो कितने आपकी तरफ? देखिए, जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण इस बार काम नहीं आया है। पूरी विधानसभा क्षेत्र के सभी जान नहीं गए। उन ग्राम सभाओं में भी बहुजन समाज पार्टी का चुनाव निशान हाथी बहुत अच्छी मार्जिन से जीत रहा है। तो ये बात पहली बार ऐसा देखने को मिला है। मैं नहीं जानता उत्तर प्रदेश में चुनाव किस आधार पे हो रहा होगा, परंतु रुदौली विधानसभा क्षेत्र में कम से कम धर्म और जाति के बंधनों को तोड़ करके हुआ है। इसीलिए ये रुदौली विधानसभा क्षेत्र के भविष्य के लिए और वर्तमान दोनों के लिए बहुत शुभ संकेत है। अगर माना जाए कि पूरी विधानसभा में आपके सपा के जो वोट थे वो ज्यादा गए हैं और आपके मूल कैडर होता था कि बहुजन समाज पार्टी में आप गए हैं, तो जो अनुसूचित जात के लोग थे वो लोग आपकी तरफ मूव किए हैं कि भाजपा तरफ गए? देखिए, सभी वर्ग के लोगों में, एक आध जातियों को छोड़कर सभी वर्ग के लोगों में मेजॉरिटी वोट हम लोगों को मिला है, सभी जाति पर। और रहा सवाल बहुजन समाज पार्टी के मूल वोटरों का, तो निश्चित तौर पर इस बार उनमें बहुत जबरदस्त उत्साह था और बड़ी तादाद में हम लोगों को बहुजन समाज पार्टी का वोट मिला। उसका कारण है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बहुत दल के बहुत समर्पित भी है और ईमानदार भी है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि विधानसभा क्षेत्र में एक आध लोगों को छोड़कर सभी जाति का मैक्सिमम वोट बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में गया है, जिसमें अल्पसंख्यक भी है। तो कितने का आंकड़ा पार? देखिए, हम लोगों का लक्ष्य तो दो था, वो 1.25 लाख वोटों का था और मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर हम अपने इस लक्ष्य के आसपास ही रहेंगे। तो भाजपा भी 1 लाख के ऊपर दावा कर रही है, आप 100 लाख के करीब कर रहे, तो सपा कहाँ? भारतीय जनता पार्टी
अगर इस तरह का कोई दावा कर रही है तो मैं समझता हूँ 10 साल विधायक रहते हुए उनको कम से कम 5-6 हेलीकॉप्टर उतारवाने की जरूरत नहीं थी। अगर 10 साल काम किया होता उन्होंने, 10 साल लोगों के सम्मान की रक्षा की होती, 10 साल लोगों को अपमानित न किया होता, 10 साल जातिगत भावनाओं से कार्य न किया होता, तो वो खुद अपने कार्यों पर भी वोट मांग सकते थे। और अगर वो इस तरह का कोई दावा कर रहे हैं तो आपके ऊपर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि 10 तारीख तय कर देगी कि किसके दावे में दम है। बाहरी लोग हैं, इस विधानसभा क्षेत्र के नब्ज को अभी भी समझ नहीं पाए हैं। हम लोग स्थानीय हैं, हम लोग जानते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र की नब्ज है। निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़े मतलब समर्थन भी मिला है और हम लोग अच्छे वोट पाएंगे और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। तो आपका जो नारा था बाहरी वाला, तो क्या फैक्टर का? ये नारा रुधौली विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति का था और ये वास्तविक क्षेत्र आम तौर पर इस बात के लिए राजी थी कि अब की बाहरियों के खिलाफ मुकाबला होगा और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने उस मुकाबले को और दिलचस्प किया। उन्होंने भी बाहरी भेज दिया तो हम लोग निकले थे, तो एक से निपटने के लिए दो से निपटा गया है। 10 मार्च को इतिहास रचा है? निश्चित तौर पर हम इतिहास नहीं रचेंगे, सरकार बनाएंगे, सरकार बना करके किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे। और सबसे बड़ी बात है लॉ एंड ऑर्डर। तो ये पूरा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ 3, इससे पहले 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन जी, जितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर उस सरकार में हुआ उतना किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। जो है अब्बास अली जैदी रुश्दी थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि 10 मार्च को रुधौली का इतिहास के पन्नों में दर्ज होता हुआ नजर आएगा। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, साधा न्यूज, अयोध्या।